कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की को होस्ट आपकी दोस्त ज्योति तिवारी मध्य प्रदेश भोपाल से। शिव शक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आज हमारे प्रेजेंटर हैं ओपाल, वेणुगोपाल भाई ओपाल। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और हमारे वेणु भाई किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टैगमैन हैं और शिव शक्ति के टैगमैन हैं। रियली उनकी जो जर्नी स्टार्टअप हुई है तो बहुत ही अच्छी, क्योंकि आज ऑन पैसिव में हमारे ओपाल भाई को कौन नहीं जानता है, जो यानी कि अपना एफर्ट डाल के यहाँ तेलुगु बोलते हुए उन्होंने अपने आप को हिंदी में डेवलप किया है। तो सोचिए कि ये जो 1 साल की जर्नी, माना कि 1 साल पहले हमारे ओपाल भाई को इतना अच्छा हिंदी नहीं आता था, लेकिन आज देखिए कि वो हिंदी वेबिनार में प्रेजेंटेशन देते हैं, तेलुगु में भी देते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू ओपल भाई, थैंक यू सो मच। और बिना देरी किए हुए मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ, मोस्ट वेलकम है, आप मंच पर आए और अपना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन दें। मोस्ट वेलकम भाई। धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे हमारे शिव शक्ति मंच पर आमंत्रित किए, आपको धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू हमारे एंटायर कोर टीम, सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज के ऑर्गेनाइजर हमारे ज्योति तिवारी दीदी जी, और इस मंच के प्रेजेंटर्स, या सॉरी हमारे इस मंच के मेंटर्स। ఎవరో మ్యూజిక్ పెట్టారండి, పాట వస్తుంది హర హర మహాశంభు అని. మాటలు అర్థం కావట్లేదండి. क्लोज చేద్దాం, ओके रिफ्रेश చేసేస్తే పోతుంది। अच्छा, इनको गाना सुनने को मिल रहा थे, तो फिर हम एक बार मैं पेज रिफ्रेश कर लूंगा, कोई बात नहीं, इनको दिक्कत ना हो तो। हाँ हाँ, गुड आफ्टरनून। मैं सभी का माइक बंद कर रहा हूँ, और जो भी है फिर प्रेजेंटेशन के बाद ही आपको मौका मिलेगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आनपासी ओपाल तेलंगाना में हैदराबाद से बिलोंग्स करता हूँ। और आज के हमारे मेंटर्स, इस शिव शक्ति के मेंटर्स गीतांजलि शुक्ला मैम, उषा अरोड़ा जी, और हमारे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आज के। हाँ, नीलम मैम, ये हमारे मेंटर्स है इस मंच के, और आज के दिन इस मंच पर पधारे मेरे साथी तेलंगानी भाई भाइयों को, सभी पैनलिस्ट को, स्पेशली अटेंडेंस और पार्टिसिपेंट्स सभी को मेरा अनपसंद नमस्ते, गुड आफ्टरनून। इस मंच पर विराजमान सभी नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्लोबल मेंटर, ग्लोबल सीईओ, ग्लोबल लीडर, हमारा सभी का बॉस, मतलब हम तो पिताजी मानते हैं यहाँ पर, उनको शतकोटि प्रणाम। इतना सुंदर मंच को हमारे को बना के दिया, हमारे टेक टीम को भी, क्योंकि टेक टीम हमारे पे नज़र ध्यान देती है। शुरुआत में हम जितने प्रॉब्लम्स जितने हम झेले, वो सारे जड़ से एक एक खत्म होते जा रहे। कई फीचर्स ऐड हो रहा है, इसलिए कई लोगों को, मोबाइल वालों को दिक्कत आती है। और आज का टॉपिक आपने ध्यान दिया होगा शायद। मित्रों, आज का स्पेशल प्रोग्राम ए टेक्नोलॉजी बारे में,
ये मुझे बताना था। तो आजकल जो स्पेशल प्रोग्राम शिव शक्ति मंच पर एआई टाइप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स, एआई होम अप्लायंसेस, शिव शक्ति मंच पर पिछले मैं कई बार आया हूँ। वो टॉपिक्स अलग-अलग है। कभी देखने को, सुनने को सिमिलर लगता है, पर बहुत अंतर है। ये मुझे बताना था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कितने प्रकार के हैं इसी में? सुनने को कई प्रकार के मिलते हैं, देखने को कई मिलते हैं, परंतु कब लगता है कि हाँ, मुझे इस ऑफ़िशियल वेबसाइट में ये दिखा, वो दिखा। हाँ, बस सिमिलर है, थोड़ा अंतर है। मित्रों, आज का दिन बहुत विशेष दिन मानता हूँ। कल तो लोग इतना पुकार किया, वो सच ही होगा शायद। मुझे पता है आन-पास बर्थडे जो जन्मदिन हुआ 2018 में, बारिश का मौसम। वो जून है, जुलाई है, पता नहीं। मैं जून मानता हूँ। तो यहाँ कई लोग अपना जो भी करना है, केक काट लिया, कोई पूजा-पाठ किया, ठीक है? तो आन-पास जो पुराने हैं सीनियर फाउंडर्स, ये लोग जानते हैं आन-पास का जन्मदिन कब हुआ। बारिश का मौसम मैं इतना ही जानता हूँ, मुझे पता है, बारिश का मौसम जब आया तो विशेषकर लगता है ये हमारा बर्थडे या मतलब आन-पास की कंपनी का बर्थडे। और टॉपिक को ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करता हूँ हमारा शंखनाद घंटी बजेगी नहीं, सपोर्ट करेगा बस, तो पता नहीं। हाँ, अभी स्मूथ नहीं चला। चलो आज का टॉपिक आप देखे होंगे शायद, उसको ध्यान देते हुए मैं कुछ चीज़ें प्रस्तुत करने आया हूँ। यू कैन लर्न, यू कैन अर्न, ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। आज मैं इस शब्द से अपना प्रेज़ेंटेशन शुरू करता हूँ। और जो लोग देर से आते हैं, इनके लिए दोबारा बताऊँगा। वो क्या बात है? कहावत है या स्लोगन है, कंपनी का नारा है। वी आर बैरियर्स, वी आर कैरियर्स, वी आर बैरियर्स, वी आर कैरियर्स। जितना ज़्यादा हम सीखें, उतना अच्छा कमाएँगे। यू कैन लर्न, यू कैन अर्न। टाइप एआई टाइप्स, इसमें एक स्पेशल प्रकार का है, नैरो एआई। नैरो मतलब छोटा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वीक एआई, कमज़ोर एआई। और एक होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड टाइप। आर्टिफिशियल, मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, अगर मेरे पास सिग्नल कम ज़्यादा होगा, तो मेरा आवाज़ संपर्क टूटने की संभावना है। टूटी-टूटी आवाज़ आपके कान तक आएगा, तो इसलिए कभी 2 बार बताना पड़ता। या कौन यहाँ मेरे तेलंगाना में भाई-बहन पेन, पेपर, डायरी लेके आके, उनको दिक्कत ना हो। पिछली बार कहा मेरे ऊपर शिकायत करे, आप इतना तेज़ बताते जा रहे। बस 3 दिन का प्रोग्राम 45 मिनट, घंटे के अंदर समाप्त करना है मुझे। 2-3 घंटे का कंप्रेस्ड, शॉर्ट एंड स्वीट शेयरिंग, फटाफट बोलते अभी इस बार नहीं दिखा पाता हूँ, बस प्रेज़ेंटेशन। हाँ, आप सुन सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट नैरो एआई, सेकंड है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। पहला कमज़ोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैरो एआई। सेकंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एआई। तीसरा होता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ओके। और
ये 3 प्रकार के नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, स्ट्रांग एआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये तीनों मिलके एक झुंड हो गया, एक अलग कैटेगरी। इसको बोलते हैं टाइप 1। टाइप 1 अभी देखो शुगर में, डायबिटीज में टाइप 1 टाइप 2 कैसे है? बस ऐसे ही जैसे अपने शुगर मधुमेह पेशेंटों में हम कैसे देखते हैं टाइप 1 मधुमेह डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, वैसे है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें 2 कैटेगरी, 2 वर्ग, 2 विभाग बनाया गया। उसमें टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में नैरो एआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, स्ट्रांग एआई, उसको बोलते हैं स्ट्रांग एआई। तीसरा हुआ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये तीनों मिलके टाइप 1। अब टाइप 2 में, भाग 2 में 1 2 3 4 5 प्रकार के 5 टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आज के जो दिन में होम अप्लायंसेस मतलब होता है जो बिजली से चलने वाले घर के सारे करंट के सामान, और वो बताने से पहले मैं पहले ये बताना पड़ता है, और ये नहीं समझे वो नहीं समझ पाएंगे आप। हाँ, जो होम अप्लायंस में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट बिजली से चलने वाले, एसी, एसी ऑपरेटेड, जैसे मोबाइल। जैसे मोबाइल बैटरी से भी चलता है, करंट से भी चलता है, मेंढक जैसे पानी में भी जमीन पर भी। और सेकंड होम अप्लायंस जो होते हैं रिमोट जैसे, रिमोट में शेल डाले, डीसी, एसी ऑपरेटिंग, डीसी ऑपरेटेड होम अप्लायंस, 2 प्रकार के करंट से चलने वाले, बैटरी शेल्स डाल के रिचार्ज करके इस्तेमाल लायक, 2 प्रकार के होम अप्लायंस। मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, रसोई के सामान हम घर में देखने को मिलता है, किचन आइटम, बेडरूम आइटम, बाथरूम आइटम, ये सारे एआई बेस्ड स्मार्ट होम। हम सारे फाउंडर स्मार्ट, हमारा एप्लीकेशन जो टूल्स है स्मार्ट, हमारा कंपनी है स्मार्ट, और बन गया हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा दुकान, जो हमारा कार्यालय, हमारा कारोबार पूरा एआई बेस्ड और स्मार्ट वर्क। और अभी तक आपके घर में मैं जो बताया वो है ना, मतलब वो पुराने है, आउटडेटेड। जैसे अभी देखिए सबके हाथ में 4G फोन, 5G फोन, फिर 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी जब था, अभी भी है, फिर वो गैजेट्स, वो डिवाइस, वो मोबाइल्स गए कूड़ादान में, डस्टबिन में चले गए। तो 4G आने के बाद उससे पहले 2G, 3G आउटडेटेड। हाँ, बस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चलने वाले अपने घर में जितने करंट से बिजली से चलने वाले वो सारे एआई बेस्ड अगर घर में आ गया, तो अभी जो चल रहा है, जितने चल रहे वॉशिंग मशीन, ग्राइंडर, फ्रिज, जो लट्टू, बिजली, बल्ब, ये सारे आउटडेटेड बन जाएंगे। फिर अंतर क्या है, एक एक चीज हम आगे लेंगे, उससे पहले ये इसको टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। टाइप 1 में 3 प्रकार के, और टाइप 2 एआई में 4 प्रकार के। एक रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिमिटेड मेमोरी इसका, कमजोर, मतलब सीमित है। और एक थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चौथा सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 4 क्या है, पार्ट 2 में, भाग 2 में, रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, चौथा सेल्फ अवेयर एआई। और इसमें स्मार्ट होम डिवाइसेस,
वेरिएबल्स तीसरा, ऑटोनोमस व्हीकल्स चौथा, रोबोटिक्स पांचवा, ड्रोन्स नेक्स्ट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट, होम अप्लायंसेस। मैं 1 मिनट के लिए सबका कोई भी डिस्टर्ब मत करो, माइक बंद करना पड़ेगा, मास्टर माइक बंद करना पड़ेगा। अब आप आते हैं असली टॉपिक पर। जो असली टॉपिक आने से पहले जो परिचय दिया गया, इंट्रोडक्शन। एआई होम अप्लायंसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा घर में, अपना ऑफिस में, अपने दुकान में चलने सक्षम वो प्रोडक्ट्स, वो आइटम्स, फिजिकल टूल्स। हमारा अनपढ़ में अभी तक हम सॉफ्ट टूल्स देखे। आने वाले दिन में ये सुनने को मिला है कि हम फिजिकल टूल देखने वाले हैं विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के फिजिकल टूल्स। फिर जो है वो किस प्रकार के आएंगे हम नहीं जानते हैं। वो लीक तो हुआ, ये है वो है, सही हम नहीं जानते हैं। बस 1% या 5% जानते हैं, बाकी सब हमारे यह सब बताएंगे। तब तक प्रिडिक्शन हुआ जनित। और अब आते हैं असली टॉपिक पर। होम अप्लायंसेस कितने प्रकार के? कई प्रकार के, लगभग 100 है, उसमें आज 50 बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे घर में फ्रिज है वो एआई बेस्ड। उसमें कई कंपनियां हैं, वो सारे अभी एक एक अभी आने वाले दिन हमारे सामने आएंगे। उससे पहले एग्जांपल, एआई बेस्ड वाला रेफ्रिजरेटर सैमसंग कंपनी वाला आया। अब नाम नहीं लेना, क्यों उनको एडवर्टाइज करना, बस इतना ही शॉर्ट में बताऊंगा। रेफ्रिजरेटर आर्टिफिशियल, आप फाउंडर्स बने तो ये समाचार पता चलना, और आपके वॉलेट में वो कहीं से शो हो गए तो, रेवेन्यू मिला तो, कंपनी से जो मुनाफा मिला तो, किस प्रकार के हम चीज लेना है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अभी देखने कई प्रकार के हैं। ये सारे 4K सपोर्टेड। अगर टीवी लिया 4K सपोर्टेड, कंप्यूटर लिया 4K सपोर्टेड, 8K सपोर्टेड, अपर स्मार्ट वॉच लिया 4K सपोर्टेड, पूरे ए बेस्ड। मत परंतु ये जानकारी तो चाहिए ना। और हमें भरपूर मात्रा में जो लक्ष्मी को वॉलेट में देखा, जो मुनाफा, कमीशन, बोनस हम देखने को आने वाले में दिन में हम देखते हैं। परंतु अब क्या करें, कैसे इस्तेमाल है, ये तो जानकारी लिए। और आन पास को ध्यान देते हुए खरीदो। अगर कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी अगर लेना है, ऑनलाइन क्लास, ओकनेट को ध्यान देते हुए खरीदो। 4K रेजोल्यूशन सपोर्टेड या 8K सपोर्टेड लेना। और चंद्रयान 2 फेल हो गया, चंद्रयान 3 6 पॉइंट पर लॉन्च हुआ। ये इसको रियल टाइम में लोग देखें, जापान जैसे लोग, यहाँ हमारे ग्राउंड कंट्रोल वाले, बेंगलुरु वाले, चंद्रयान 2 सारे टेक्निकल टीम 4K रेजोल्यूशन में। और जापान में जब लॉन्च होता है रॉकेट, वो 8K रेजोल्यूशन में देखते हैं। मतलब ये जानकारी जरूर रखना पड़ता सारे अनपस्वियंस। हम आने वाले दिन में अगर लेना है चीज, कुछ खरीदना है, भाव मत देखो, उसका दाम मत देखो, उसका काम देखो। एआई बेस्ड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उससे चलने वाले, सुई से लेके एरोप्लेन तक, हवाई जहाज तक, ए बेस्ड हमें प्रयोग करना है, हमें खरीदना है। मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफ्रिजरेटर लिए तो उसमें आइटम्स कितना है डोर पे बताएगा, और कौन सा सड़ रहा है, कौन सा ताजा है, किस कोने में कौन सा चीज हम रखें हैं, और कौन सा रेसिपी किस काम का है, और कौन सा चीज, वो पनीर और चीज बटर जो भी है, मक्खन, उसका
उसका स्टेटस, हेल्थ स्टेटस गुड कंडीशन में है या सड़ गया तो फेंकने के लायक है, और वो चीज़ से हमें क्या-क्या हम बनने को मिलता है, किस प्रकार के रेसिपी हम बना सकते हैं, किस प्रकार के हम पाकशाला में पका सकते हैं, पाचक बन के। हाँ, अगर मक्खन मिला, मक्खन से हम क्या-क्या बनाते और वो स्क्रीन टच पे पूरा वो देखने को मिलता है, इतना इतना एडवांस। और वॉशिंग मशीन, हाँ, ये एआई बेस्ड वॉशिंग मशीन में कपड़े हम किस प्रकार के डालें और कॉटन क्या है, वूलन क्या है, टेरी कॉटन क्या है और उसका लोड कितना है, उसमें पानी का मात्रा, पानी का लेवल क्या है, उसमें वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट कितना कितना ग्राम डालें, कितना एमएल, और लिक्विड फॉर्म में है तो कितना एमएल गया और स्पीड कितना है, उसका एनर्जी सेविंग, एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी करंट बिल कितना आ रहा और रेफ्रिजरेटर फ्रिज लिया, ये पूरा समाचार, और वॉशिंग मशीन लिया, ये पूरा समाचार। हम अपना डिवाइस को, अपना मोबाइल और एंड्रॉयड, आईओएस ऑपरेटेड सिस्टम है, तो जोड़ दिया तो उससे लिंक किया तो जैसे हम हमारा ब्लूटूथ नेक बैंड को मोबाइल से कैसे जोड़ते हैं, कंप्यूटर से कैसे जोड़ते हैं, स्मार्ट टीवी से कैसे जोड़ते हैं, स्मार्ट वॉच से कैसे जोड़ते हैं, वैसे ही हम अगर ऐसे रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन को जोड़ दिया तो मैसेज अलर्ट आता है। हम बैठे-बैठे 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर में बैठे के हुए हम ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, अचानक करंट बिजली चले गया, फटाफट कुछ ऑफिस में हम निकल गए, कोई काम पे बाहर निकल गए। बाद में याद आया भाई वो चल रहा है घर में। मैं जब घर में से निकलते समय में वो वॉशिंग मशीन का करंट नहीं था, आधा चल रहा था। तो फिर हम 200, 500, 1000 किलोमीटर से ऑपरेट कर सकते हैं। पूरे वाईफ़ाई बेस्ड और इंटरनेट रिलेटेड, वहाँ से खटका बंद कर दिया तो वॉशिंग मशीन करंट स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर आप मेल मेल के कपड़े वहाँ पे डाल के चले गए, अब 2 दिन के बाद घर आ रहे, तो फिर बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिक पानी आ जाएगा, फिर वॉशिंग भी हो जाएगा, सारे हो जाएँगे, इतना सुविधा मिलेगा एडवांस। इसका तीसरा आइटम माइक्रो ओवन, एआई बेस्ड। अगर कुछ वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ लीक हुआ और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, डाटा ना हाँ, करंट ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा माइक्रो ओवन की वजह से, और कौन-सा चीज़ कितना देर वो पक गया माइक्रो ओवन में, ये पूरा समाचार हमारे को स्क्रीन पर या हम जो जिस डिवाइस को कनेक्ट किया, उस स्क्रीन पर टैब या कंप्यूटर या मोबाइल, उसमें समाचार देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इंडक्शन स्टोव, एआई बेस्ड। हाँ, और इंडक्शन स्टोव पे हम कौन-सा वेसल रखें, कौन-सा पात्रा रखें, कौन-सा बाउल रखें, कौन-सा भगोना रखें, एल्यूमीनियम का, कॉपर का, आयरन का, कौन-सा कोटेड कोटेड या प्योर ओरिजिनल, वो चल रहा, नहीं चल रहा, और उसका टाइमर, हम टाइम कभी इंडक्शन स्टोव पे इसके पहले मैं 5 साल पहले तो इतना इस्तेमाल क्यों, मेरा बिज़नेस वही था इंडक्शन स्टोव का। 2-3 अपने हाथ में, एक पे चावल और एक पे और कुछ और एक कुछ, सादा जनरल, ये बेसिक नहीं। अभी आने वाले दिन में इंडक्शन स्टोव जानते हैं ना? ना धुआँ, ना गैस, ना आग। नीचे 100 का नोट हम रखते थे, डेमोंस्ट्रेशन बताते थे। चूल्हा, चूल्हे पे स्टोव, एक 100, 500 का नोट, उसके ऊपर भगोना और पानी गर्म हो जाते थे, नोट नहीं जलता था। इंडक्शन स्टोव बहुत एडवांस, बस वो माइक्रो ओवन जैसे, मगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से काम करने वाला, विद्युत चुंबकीय शक्ति से काम करने वाला स्टोव, इंडक्शन स्टोव। अब जो इस्तेमाल आप लोग जानते हैं, जो नहीं इस्तेमाल थे, इन लोगों को पता नहीं और विस्तार से कभी बताएँगे। नेक्स्ट, हेयर ड्रेसर, एआई बेस्ड। हाँ, हेयर ड्रेसिंग में जो अपना कपबोर्ड में कौन-सा चीज़ रखा है, किस कोने में कौन-सा रखे हैं, और उसमें लाइट है, जल रहा, बिजली बत्ती जल रहा, नहीं जल रहा, और उसको आयरन हुआ नहीं लगा, अपने मेकअप सामान कहाँ रखे, ये सारी चीज़ समाचार बैठे-बैठे हम
हाँ, उसका डोर खुला है या बंद रखे, पूरा हम समाचार ले सकते हैं। हेयर ड्रेसर विथ ए टेक्नोलॉजी बेस्ड। नेक्स्ट, एयर कंडीशन। हाँ, एसी, एयर कंडीशनर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपना लोकेशन के अनुसार, अभी देखिए हम घर आते हैं तब कूलर या एसी डालते हैं। अरे धूप में इतना गर्मी में आते हैं, आने के बाद वो शुरू होता है। अब आने से पहले हम गेट के बाहर ऑटोमेटिक चालू हो गया, तो हम अब जब ऑफिस से निकले, जब शॉपिंग मॉल से निकले, जब सिनेमा टैक्सी से निकले, जब अपना व्यापार दुकान से दुकान छोड़ के घर निकले, आने से पहले कमरा अपना ठंडा हो गया तो। और इसका स्टार रेटिंग के अनुसार, या 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। हाँ, एसी ज्यादा चलाने से क्या होता है, ज्यादा पावर बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल ज्यादा आता है, उसको कम करने के लिए। और कई सुविधाएं, कई फीचर्स है, ये बेस्ड। 7वां, नेक्स्ट, स्मार्ट किचन। स्मार्ट किचन मतलब ऑटोमेटिक, सारे ऑटोमेटिक। अब जब हम कदम रखे, ऑटोमेटिक बिजली जलती है। और एक बार खटका डाला, साल तक फिर बंद करने की आवश्यकता नहीं। जब इंसान आया तो वो देख लेता है कोई आया, तो अपने आप चालू होता है। फिर वो चले गया, किचन से बाहर आया, अपने आप बंद होता है। जब पानी का सिंक, जब हम धोते, बर्तन मांजते हैं, वो ऑटोमेटिक चालू होता है। तो अगर हम अपना हाथ निकाल दिया, अपना बर्तन बाजू हटा दिया, ये बेस्ट, पानी बंद हो जाता है। पानी का सेवन करना, हाँ कम करना है, पानी का सेवन नहीं, पानी को बचाना है। जो कभी पानी टपकते हैं, लीक होता है, वो समाचार भी दे देता है, भाई आपका वो लीक हो रहा, या बाथरूम में या अपना किचन में। और ये बेस्ड पानी का जो टैप्स है सारे, नल, ये बेस्ड कितना पानी आ रहा, कितना धारा आ रहा, और टंकी का प्रेशर कितना है, और पानी में वहाँ कम, हाँ लेवल क्या है, पानी का टंकी में पानी कब खत्म हो रहा, ये पूरा समाचार। इसके बाद नेक्स्ट, स्मार्ट किचन के बाद स्मार्ट होम। हाँ, बढ़िया लगता है। चोर तो डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों? वो घर के सामने आते, फ्लड लाइट्स चालू हो जाते हैं, घंटी बजती है। क्यों? ए बेस्ड, बाहर जो भी सीसी कैमरा है, आया चोर या मेहमान दोस्त पहचान जाता है। और अननोन पर्सन, जो नया बंदा आया, तो तुरंत घंटी बजेगी, तो पूरा नोटिफिकेशन आएगा, वो पहचानेगा ये इंसान है या कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, सांप है, मच्छर है। इतना एडवांस सीसी कैमरा घर के सामने। और मालिक आया तो वो काम करना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, समाचार बता देता है। अननोन पर्सन है तो, या पेपर वाला, दूध वाला, पानी वाला, इनको भी पहचानता है। अब अपना परिवार का जो सदस्य है, जो फैमिली मेंबर, एक बार जोड़ दिया तो पहचानता है ये फैमिली मेंबर्स। वो काम करना नहीं करना डिसाइड कर लेगा। और अपना चाबी, हम अभी घर के बाहर है और अंदर जाना है, चाबी भूल गए, कहीं खो गया, वाईफाई बेस्ड ताला, तो अपना उंगली रखा है, थंबनेल, थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक, टक बोल के वो खुल जाएगा। इतना एडवांस, बस 500 में मिल रहा है वाईफाई बेस्ड ताला। और उसमें बजर, अचानक कोई चोर आया, कोशिश किया तोड़ने की या खोलने की, तो इतना बड़ा आवाज, वो नहीं रुकेगा। या 2 दिन या 3 दिन वो कुत्ता जैसा भौंकते बैठे, तो बाप रे, गली पूरा सायरन, सायरन, जब पुलिस आवाज। 500 से लेके 1500 में मिल जाएगा, सादा सीधा जनरल, ये बेस्ड ताला, कुपल। और अंदर गए जाने के बाद ऑटोमेटिक पंखा, ऑटोमेटिक, और सीरी अपने को काम करेगा। अमेजन का जो अपना, जो इनके सॉफ्टवेयर से, तो अपने आप टीवी चल जाएगा, अपने आप पंखा चलेगा, अपने आप बिजली बत्ती लट्टू जलने लगेगा। और कूड़ादानी, डस्टबिन भी हम आसपास गए तो अपने आप ढक्कन खुल जाएगा। और नहीं डाला तो बाहर हटे तो बंद हो जाएगा। स्मार्ट होम, पूरा अपना घर स्मार्ट, विथ ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला। नेक्स्ट, एयर प्यूरिफायर। हाँ, और स्वच्छ हवा, शुद्ध हवा नहीं मिलने से बीमार पड़ जाते हैं।
या इंसान या घर के पालतू जानवर, पेट एनिमल्स हम जो पालते हैं, तोता हो या बिल्ली हो, जो भी है, इंसान भी बीमार और जो अच्छा है इंसान, तो वो बीमार पड़ जाएगा। हवा शुद्ध नहीं न रखने से हम 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना यात्रा जाते हैं, फिर वापस आए तक टाइट रखने से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, शुद्ध हवा नहीं मिलता। और बीमार पेशेंट वैसे है, बुजुर्ग लोग कोई पेशेंट है और बीमार पड़ेगा और पेशेंट बन जाएगा। ये एयर प्यूरीफायर है, हवा को साफ रखता है। जैसे अभी देखिए आजकल जो नगर जीवी है मेट्रो सिटी में, अ, ये हवा को साफ करने वाले, ऑक्सीजन लेवल मात्रा को बढ़ाने वाले एयर प्यूरीफायर 40,000 में, 50,000 में, 1 लाख में मिल रहा। ये बेस्ड। और रोशनी कितना है, ये दिन है, रात है, और कमरे में कोई है नहीं, और है तो ऑटोमेटिक वो चालू हो जाना, और कोई नहीं अपने आप बंद हो जाना। एयर प्यूरीफायर मैं एक बार खरीदा तो थोड़ा महंगा लगा, तो फिर वापस भेजा दिया। बहुत अच्छा। ये प्रदूषण के वजह से डर के मारे तो मंगाया, मगर ये आवश्यकता है हर घर में। आजकल गाँव में वाले इस्तेमाल रहे, हाँ बस अमीर लोग इस्तेमाल थे, ये सारी महंगी चीज है। जो अभी आपके घर में फ्रिज है वो सादा सीधा ऑर्डिनरी है, और ए बेस्ड वो 5,000 10,000 थोड़ा महंगा रहेगा। एयर प्यूरीफायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, स्मार्ट सिंक, ए बेस्ड। हाँ वो पहचानेगा सिंक में क्या क्या डाला है और उस पे पानी कब डालना है। आजकल डिश वॉशर भी आया, बर्तन मांजने की आवश्यकता नहीं महिलाओं को, काम वाले नहीं मिल रहे तो क्या करे। और आप आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप सारे घर का काम आप कर लेंगे, और आप बीमार है, पेशेंट है, सुबह से लेकर रात तक 100 गोलियां डालना पड़ता, तो फिर ये सारी आवश्यकता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिंक, या बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, कपड़े साफ करने के लिए, ये सारे मिशंस ए बेस्ड। स्मार्ट सिंक, सिंक में वो कोई कॉकरोच आया और क्या डाला, कौन सा सड़ रहा चीज, और कोई सा बदबू आया, वो बदबू को रोकने के लिए, और कहीं पानी अटक गया, कोई कचरा वहां भर गया, पूरा समाचार नोटिफिकेशन आएगा, समाचार हमारे को मिलता है, पूरा ए बेस्ड, बहुत अच्छा एडवांस्ड। नेक्स्ट, स्मार्ट किचन के बारे में बताया। इसके बाद स्मार्ट डोर बेल, हाँ घंटी बजाए तो मालिक आएगा। तो ऐसे कोई टाइम पास वाले आते हैं, हाँ बचपन में कहीं कहीं देखता था मैं गलियों में इतने वो चुलबुली वाले, किसी का घंटी बजाया, हाँ घंटी मार के भाग जाना, घंटी मार के भाग जाना। एक दिन क्या हुआ, वो मालिक घर में जो एक दिन मिठाई बांटा नहीं, तो बच्चे क्या करे, पूरा अपना एक प्लास्टर ले गए, वो डोर को डाल दिए, वो बजते रहेगी। बाप रे। तो ये झंझट ही खत्म, स्मार्ट डोरबेल, ऑटोमेटेड। अगर अब बिजली चले गया तो अंधेरे में रात में भी, करंट नहीं है तो भी वो चलेगा। और डोरबेल अंदर का अलग होता है, बाहर अलग होता है। अंदर आया तो हमारे लिए, जो बाहर की डोरबेल होता है, चोर आया तो घंटी बजने के, और जो मोहल्ले में अपनी गली में जो है आजू बाजू पड़ोसियों को उठाने के लिए। ये ए बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाले डोरबेल। इसके बाद सिक्योरिटी कैमरा, पहले बताए ना, हम पहले लोड करते हैं हमारे परिवार सदस्य कितने हैं, मेहमान कितने लोग, दोस्त कितने हैं, इन लोग को हम लोड करते हैं, तो उसी हिसाब से काम करता है कैमरा। चारों ओर, घर के चारों ओर, चार तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में काम करने वाले, और ऑटोमेटिक रोटेट घूमने वाले। और हम पहचान भी नहीं सकते ये दीवार के बाहर नहीं, दीवार के अंदर ये कैमरा भी है। हाँ, सिक्योरिटी कैमरा हमारा इज्जत बचाने के लिए। आजकल सिक्योरिटी कैमरा जान के खतरा है हमारे, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, ट्रायल रूम में हम कपड़े बदलते हैं, तो वहाँ सावधान से रहना। हम कभी अभी कलकत्ता इवेंट गए, किसी होटल में हम स्टे हो जाते हैं, तो बाथरूम में या बाहर बाले में देख, वो सिक्योरिटी कैमरा हमारे रक्षा के लिए है और अच्छे काम के लिए।
मर और उस बुरे काम में इस्तेमाल है तो फिर इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो ये बेस्ड से ये हमारा दाल गलती नहीं। तो पूरा पुलिस को समाचार चलता है, पूरा पुलिस कंट्रोल रूम को समाचार जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी कैमरास और एआई बेस्ड टीवी, स्मार्ट टीवी। जैसे अपना टीवी है, सिर्फ मनोरंजन के लिए देखने लायक है। और ऑनलाइन क्लास वो करंट जैसे हम नहीं जोड़ सकते। और आजकल आ रहे स्मार्ट टीवी, अपना कमरे का रोशनी कितना है, दिन हो रहा है या रात है, ये एएम है, पीएम है, क्यों अपना 24 घंटे का समय होता है या 12 घंटे, दिन का अलग होता है, रात का अलग होता है। और वो टीवी से कितना रोशनी आंखों पे, हम जहाँ बैठे हैं वहां तक आना, कितना आवाज आना। कोई बहरे है तो दाएं का कान का भी काम नहीं करता, कोई बाएं का काम नहीं करता, दाएं बाएं सही काम करने के लिए। और इसमें 4K 8K सपोर्टेड। और तापमान के अनुसार, जो कमरे में क्या रोशनी के अनुसार अपना रोशनी को बदलने वाले, ब्राइटनेस को कम ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट को कम ज्यादा करने वाले, साउंड को कम ज्यादा रखने वाले। और आप रात में सो रहे, बाजू कमरे में सारे परिवार सो गए तो कम आवाज। और अपना टीवी कमरे में रखे, कम आवाज। अगर हॉल में रखा है, ज्यादा आवाज। सारे फीचर्स एडवांस। AVL, ऑटोमेटिक वॉल्यूम लेवल, मतलब हम चैनल बदल दिए तो एक चैनल में कम आवाज, एक चैनल में ज्यादा आवाज। दिन में तो और कम आया तो हम ज्यादा करेंगे, और ज्यादा आए तो कम कर लेंगे। और रात में अचानक ज्यादा आया तो सारे उठ जाएंगे। AVL, ऑटोमेटिक वॉल्यूम लेवल, ऐसे सारे फीचर्स जो है AI बेस्ड, जो अपना स्मार्ट टीवी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाला। नेक्स्ट, स्मार्ट लॉक्स। हाँ, अभी बताया ना, जो भी हम गांव जा रहे हैं, अपना बैग को ले चल रहे हैं, यात्रा करना है बैग लेके, और उसको ताला डालते हैं। क्यों? हम पब्लिक में इस्तेमाल नहीं कर लायक वो बैग है, तो चोरी ना, और चोरी हुआ तो जीपीएस ट्रैक हो जाता है, और वो लाख ये बैग कहाँ तक पहुंच गया और कहाँ है, और वातावरण क्या है, कौन सा किस लोकेशन में है, वो ताला साहब बता देगा। स्मार्ट लॉक घर के लिए, और हम यात्रा करें तो बैग बैग को डालने के लिए हम जब हमारी मर्जी, हम जहाँ भी, अभी गाड़ी को डाल दिया, वो कोई चोर आया तो ताला के साथ ले गया, तो कम से कम ट्रैक कर सकते हैं अपना गाड़ी कहाँ तक गया। हम हैंडल लॉक कर दिया, या टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, तो कोई चोरी चोरी हो गया तो ले गया, तो वो कहाँ तक ले गया, कहाँ है, और इंजन को रोकना है तो लाख लाख समाचार देता ये बंदा इस चीज वहां तक पहुंच गया। हाँ, आजकल बच्चों को भी एक टैग डालते हैं, जीपीएस टैग। अपना बच्चा कहाँ है, स्कूल से निकला तो घर पहुंचाना है, लाख टैग होता है। और आजकल पालतू जंतु चरने के लिए हम जंगल भी जाते हैं, भेड़, बकरी, भैंस, गाय, इनको एक लाख डाल देते हैं गले में, तो वो जीपीएस ट्रैक होता है। उसके वजह से हम पहचान सकते हैं ये चीज, ये इस प्राणी, इस पशु पक्षी वहां तक पहुंच गए, इस गले में है। हाँ, कभी वो भटक जाते हैं। ये स्मार्ट लॉक्स, आजकल स्मार्ट लॉक्स शोरूम में ज्यादा दिख रहा है, डी मार्ट जैसे शोरूम में और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में वो चीज को लॉक कर देते हैं। मतलब वो बाहर निकला, बेच के निकला, खरीद के निकला या चोरी करके निकले, हर चीज को शोरूम में, शॉपिंग मॉल में, अपना दुकान से बाहर निकला तो गेट से बाहर, तो वो बिल करके निकला, बिल काट के, या चोरी नहीं से निकला, वो जीपीएस ट्रैक हो जाता, पहचानता ये चीज बिल नहीं हुआ, वो चोरी करके ले जा रहा, वो कहाँ तक गया। और सिक्योरिटी कैमरा आन जाता, वो ले गए, वो महिला है, औरत है या मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, ये भी समाचार देगा। सिर्फ स्मार्ट लॉक अलर्ट कर देता, नोटिफिकेशन देता है कैमरा को, और वहां से घंटी बजेगी, ये चोरी हो रहा है, घर से अपना दुकान से निकल रहा है बिना पूछे। नेक्स्ट, स्मार्ट थर्मोस्टेट एंड मीटर्स। हाँ, अभी स्मार्ट थर्मोस्टेट, अभी अब ठंड पड़ रहा है
तो कमरा गर्म होना है, ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। और अब गर्मी का मौसम, जो ये अपना ठंडा चाहिए तो ऑटोमेटिक कम करे। और ये थर्मोस्टेट के ये मीटर से अपना जो गैस है, स्मार्ट गैस, गैस कहीं उसको फिक्स किया तो लीक हो रहा, नहीं हो रहा, अभी गैस सिलेंडर अभी कितना दिन आएगा, और उसमें प्रेशर क्या है, कितना पाउंड्स प्रेशर है। प्रेशर को पाउंड्स में हम तोला जाता है, वो हम मेजरमेंट करते हैं। और कहीं लीकेज है, ये सारे समाचार वहाँ अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद हाँ, मीटर में वो ब्रेक डाउन करना है, और गैस कितना कंज्यूम हुआ, पूरा समाचार नोटिफिकेशन के माध्यम से एक ऐप डाल के हम पहचान सकते हैं। इसके बाद रोबोट वैक्यूम क्लीनर, एआई बेस्ड। अब झाड़ू लगाना है, कोई काम वाली नहीं आया तो कमर टूटेगा। अपना छोटा मकान है तो ठीक है, और बड़ा है, इस कोने से लेके उस कोने तक बस झाड़ू लगाते भाई, वो सारे दिन आधी दिन वैसे ही बीत जाएगा। जवान बूढ़े हो जाएंगे बूढ़े तो फिर पेशेंट बनेंगे। सारे झाड़ू झाड़ू कितने, इतना बड़ा मकान तो फिर कहाँ सब। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक करते जाएगा। फिर वो जाते समय रास्ते में कौन आया, या अपना पालतू जानवर, या मालिक, परिवार सदस्य, अपने फैमिली मेंबर्स, तो साफ करते समय में कौन आ रहा है, और आया तो रुक जाना या हट जाना, ऑटोमेटिक चार्ज अपने आप रख लेना। और बैटरी नोटिफिकेशन, कोई रिपेयर आया, रिपेयर नोटिफिकेशन अपना, और उसका कुछ अपडेट है, टेक्निकल कंपनी से अपडेट, अपने आप अपडेट वाईफाई लगा। ये सारे फीचर्स झाड़ू लगाने के तो ये रोबोट अभी आजकल सड़क पे झाड़ू लगाने के लिए वो ऑटोमेटिक बड़े बड़े मशीन होते हैं, मैनुअल होते हैं। और ये छोटा होता है, हम जो वजन तोलने का मशीन उतना ही रहेगा, उसमें थोड़े बड़े भी आ गए, सारे रोबोटिक। इसके बाद फिटनेस मिरर्स, हाँ, फिटनेस सेंटर में, जिम में, जहाँ हम व्यायाम करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, या व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ फिटनेस मिरर, हेल्थ कंडीशन क्या है, क्या इंजुरी क्या है, या घाव चोट लगा, कोई अंदर बीमार है, पसीना से, अपना पसीना से जो बदबू से पहचान जाता है इसका तबीयत क्या है। और ये भी समाचार मिलता है, 1 महीने कितना, हम कितने मोटे हैं। अब बाद में 6 महीने के बाद हम या वजन घटा या मोटे और मोटा फूल गए, और पूरा समाचार। और डिसीज, क्या बीमार है, या जुकाम हुआ, या बुखार आया, अपना पसीना से अपना जो क्या कहते हैं इसको, एक्टिव, हाँ, हीट मैप के अनुसार वो काम करेगा। और फिटनेस में कितना कैलोरीज कंज्यूम हो रहा, ये सारे एक्सरसाइज एंड मूवमेंट्स को ट्रैक करने वाला, फीडबैक देने वाला, सजेशंस देने वाले, भाई ये आपका 3 महीने आपका वजन बढ़ गया, वजन कम करो, और कम हो गया और तो अप्रिशिएट करो। बहुत अच्छा फिटनेस मिरर, आईना है ना, तो एडवांस ए बेस्ड। इसके बाद 20वां वीआर गेमिंग कंसोल्स, वर्चुअल वर्चुअल रियलिटी गेमिंग कंसोल्स, ये ए बेस्ड। हम जो रियल दुनिया में जाने के लिए वहाँ जो खेलते हैं ना, ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले, वीआर टेक्नोलॉजी से काम करने वाले, वो जो डिवाइस है, कंसोल्स, आइटम्स, प्रोडक्ट्स, फिजिकल टूल्स, ए बेस्ड। कितना प्रेशर रखें, और दाएं ओर हिल रहा, बाएं ओर हिल रहा, गेमिंग कैसे करे, और डॉल्बी एटमॉस साउंड कैसे रियल में आ रहा या कैसे आ रहा, वो 64 बिट वाला है या 124 बिट वाला, कितने बिट का गेमिंग है, और कंसोल अपडेट है आउटडेटेड है, और जो फिजिकल टूल है वो बैटरी से काम करता है, तो और बैटरी लेवल क्या है, चार्ज है, खत्म, उतर गया। ये सारे समाचार वी आर गेमिंग कंसोल सारे ए बेस्ड। इसके बाद ए सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री, एक चिप के, अब देखिए टॉय से लेके घर में कई प्रकार के हमारे को वॉच, दीवार के जो वॉच घड़ियाल है वहां तक
वो चलने के लिए चिप चाहिए, माइक्रोचिप। और हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसी में कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल जाता है। एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और ये बेस्ड होने वाला है, हो गया अभी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री। इसके बाद पीसी एआई, पर्सनल कंप्यूटर जो है, लैपटॉप और टैब या डेस्कटॉप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, मतलब इसमें एप्लीकेशंस कौन सा रन हो रहा और वो विंडोज कौन सा पे चल रहा, विंडोज 10, 10 प्रो, 11, और अपडेट्स क्या है, और एनर्जी कंजम्पशन क्या है, और बैटरी लेवल क्या है। और आप भूल गए तो ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाना, और आ गए आप तो मालिक है तो पहचानना, फिर ऑटोमेटिक वो अपने आप चालू हो जाता है। बहुत एडवांस। और हम गेम खेल रहे हैं तो कंफर्ट साउंड्स, कंफर्ट एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा ये आने वाले दिन में देखने को मिलता। और ये आनपास जैसे जो टूल्स है, प्री लोडेड मिल जाएगा। पिछले मैं 3 महीने पहले देखा, जो कलकत्ता में जो खरीदे पर्सनल एक लैपटॉप, उसी में आनपास के टूल्स बाय डिफॉल्ट प्री लोडेड, खरीदने से पहले वो डाल के रखा है। वो कनेक्ट या ओएस पता नहीं, वो मेल होगा शायद, बस एक्टिवेट करने ना। तो आने वाले दिन में ये पीसी में प्री इंस्टॉल्ड, प्री लोडेड टूल्स मिल जाएंगे, उसमें हमारा आनपास भी हो सकता है। इसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिना ड्राइवर के कार, ये बेस्ड। अब तो टेस्ला तो देखते हैं हम, मामा मस्क, एलन मस्क के कार्स। और यहाँ हमारे टाटा वाले हैं, यहाँ महिंद्रा जैसे लोग हैं, ये लोग अभी उस पे R&D, रिसर्च डेवलप काम कर रहा है। अभी तो कई टूल्स, कई प्रोडक्ट्स उसमें ये बेस्ड चल रहा है। फुल फ्लेड्ज वो आने वाला है, अभी तक नहीं मिला। वो जीपीएस सैटेलाइट से थ्रू चलने वाला, और ड्राइवर की आवश्यकता नहीं। ये अगर ये सिस्टम अगर हमारे भारत में आ गया तो जो लोग ड्राइवर बन के अपना किराया देते हैं अपने गाड़ी को, तो इसकी आवश्यकता नहीं। आराम से सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सेल्फ ड्राइविंग ऑटो, सेल्फ ड्राइविंग बाइक, हाँ बिल्कुल सेल्फ बैलेंस्ड, मतलब वो कभी भी स्किड नहीं होता है, चोट नहीं लगता। अभी देखो फिसल गया तो टू व्हीलर पे इतना चोट लगता, गाँव होता। और आजकल जो आ रहे हैं टू व्हीलर गाड़ियां, दो पहिए की, दो चक्के की, सेल्फ बैलेंस्ड, बिना स्टैंड के, स्टैंड की जरूरत नहीं। टू व्हीलर को, बाइक को जरूर स्टैंड डालना पड़ता, ना सेंटर स्टैंड ना साइड स्टैंड, जिंदगी भर कभी नहीं। सेल्फ बैलेंस्ड वैसे खड़े रहता है, जो ग्रेविटी के फोर्स के अनुसार चलने वाली गाड़ियां। इसके बाद एयर फ्रायर, हाँ घर में एयर फ्रायर जैसे माइक्रोवेव जैसा, आपको पॉपकॉर्न गरम गरम खाना है, जो बारिश हो रहा है बैठे बैठे, तो कुछ गरम गरम खाना है तो फ्रायर में डाल दिए तो गर्म हो जाता है। और आपको पॉपकॉर्न खाना है एग्जाम्पल के लिए, फिर वो मक्के जो डाल दिया, वो पोटली फाड़ के डाल दिया, थोड़ी देर में गरम गरम फ्रायर में बन जाता है। टोस्टर, जो ब्रेड है, और कुछ बुनना है, फ्राई करके खाना है, तो एयर फ्रायर में डाल दिया तो मिनटों में, जो घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंड में बन जाता है। और पूरा समाचार, वो बन गया नहीं बना, कितना उसका टेम्परेचर क्या है अंदर का, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, और वो बना नहीं बना, और अचानक बिजली करंट चले गया तो बीच में, अरे काम दिया सौंपा, वो काम सौंपा तो बीच में बिजली चले गए, तो एयर फ्रायर विथ ए बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाला एयर फ्रायर। फ्राई मतलब फ्राइड कहते हैं ना, जो पकाना, बुनना, फ्रायर, फ्राई करने वाला। ही इसके बाद हियरिंग एड्स, हाँ अंधे के लिए अलग होता है, जो बहरे हैं नहीं सुन पाते हैं, इनको अभी आन आन पास में जो वो कनेक्ट है किसके लिए, जिसको जो आवाज सही सुनता है उनके लिए। फिर इसमें फाउंडर में कोई यूजर कस्टमर आन पास में कोई बहरा है, तो उनका कोई काम का नहीं, वो कनेक्ट पैकेज बाई करके फिर वो बेचारे परेशान हो जाएगा।
और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाला हियरिंग एड जो कान में रखने का वो चीज मिला, तो ये वो करंट अच्छा सुन सकता है ना, नहीं तो वो देख सकता है मगर सुन नहीं पाता। ये बुढ़ापा में ये प्रॉब्लम आता, एड की आवश्यकता, हियरिंग एड की आवश्यकता। और अचानक अब चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ, अब छोटी उम्र वाले हैं, अब वो एक्सीडेंट में आपका कान नहीं सुन पा रहे, आप सड़क गाड़ी चला रहे और नहीं सुने तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी टीवी देख रहे, कोई लायक नहीं, मुका सिनेमा कहाँ देखते हैं बेटे। तो हियरिंग एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर नहीं दिखता, अंदर रहेगा, वो पता भी नहीं चलेगा ये बेस वाला, और ये बहरा है, बहरी है। हाँ, बच्चों को इतना दिक्कत होता है, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों को, वो मास्टर स्कूल का लेक्चर सामने पढ़ाते जाएगा, इन सुनने में इनको दिक्कत बहुत होता है। तो बेचारे फिर माँ बाप को इनको बता भी नहीं सकते, जो टीचर पढ़ा रहे वो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। पर ये बेस्ड आया तो ऑटोमेटिक वो अपने ब्रेन को समाचार चले जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, अंदर बहुत अंदर रख सकते हैं इसको, और उसका ऑटोमेटिक चार्ज बॉडी का टेम्परेचर के अनुसार वो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएगा। क्यों? हियरिंग एड्स सारे बैटरी सेल डालना पड़ता, मसाला डालना पड़ता, रिचार्ज करना पड़ता, और कान में जो टेम्परेचर है उसके अनुसार ही फिर वो अपने अपने बना लेगा टेम्परेचर के अनुसार, जो पीस मेकर है और हियरिंग एड है, ऐसे सारे ए बेस्ड है। इससे क्या होता है, अ, वो रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं, और सही काम नहीं किया, अंदर वो पीसीबी है, अंदर मदरबोर्ड भी है और सर्किट में कुछ डैमेज है, इस सारा समाचार नोटिफिकेशन माध्यम से हम पहचान सकते हैं उसका कंडीशन क्या है। अंदर गया, नहीं दिख रहा, कान के अंदर वो छोटा चीज, वैसे मक्के के बीज, एक छोटा तुअर की दाल के जैसा रहता, अंदर लगा तो पता नहीं चलता उसका कंडीशन क्या, हम नहीं देख सकते। हम एप्लीकेशन डाल के बाहर से देख सकते हैं उसका अंदर जो जोड़ा गया उसका चीज कंडीशन क्या है। इसके बाद वाटर प्यूरिफायर, हाँ, हम फिल्टर पानी पीते हैं, उसका कार्ट्रिज लेवल क्या है, प्री प्री कार्ट्रिज का फिल्टर का स्थिति गति क्या है, और टीडीएस क्या है वाटर में, ओआरपी लेवल्स क्या है, और उसका पीएच बैलेंस है नहीं, और उसमें पानी का मात्रा क्या है, और इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटलेट, और कितना पानी को बर्बाद कर रहा, कितना पानी से अपना पीने का पानी मिल रहा, फिल्टर करने में, और बेकार ना जाए, कम पानी में फिल्टर करे, और पूरा समाचार, वाटर लेवल क्या है, केमिकल लेवल क्या है, ये वाटर प्यूरिफायर ए बेस्ड। नेक्स्ट, राइस कुकर, हाँ पहले बताया ना, गरम गरम हम घर पहुंचने से पहले वाईफाई बेस में पहले चावल लेवल दाल खिचड़ी जो भी, उसके लिए हम पूरा मसाला डाल के चले गए, और जहाँ सिनेमाटाक से निकले, जब घर से निकले, या जब ऑफिस से निकले, जब हम व्यापार करते हैं बिजनेस पॉइंट से वहां निकले, घर गए तक गरम गरम बना रहता। और राइस कुकर की आवश्यकता यहाँ नॉर्थ से साउथ में ज्यादा है, ज्यादा यहाँ तो रोटी कभी कभी खाते हैं, साल को एक बार, रोज हर दिन 3 टाइम 2 टाइम चावल ज्यादा खाते। राइस कुकर की आवश्यकता यहाँ साउथ इंडिया में, तेलंगाना जैसे लोगों के पास ज्यादा आवश्यकता है, हर घर में 2-2 3-3, क्या है, रोटी का प्रयोग कम होता है, राइस कुकर की आवश्यकता ज्यादा होता है। और प्रेस करने के लिए आयरन बॉक्स विथ ए टूल्स, विदाउट कार्ड, उसका प्रेस करना है, कपड़े प्रेस करना है, आयरन करना है, तो तार इतना बड़ा लंबा, जैसे लगता है हम भैंस को बांध के रखे, भेड़ बकरी को बांध के रखे। तो आजकल जो लेटेस्ट 3-5 साल से मैं देख रहा हूँ, कार्डलेस, बिना तार के आयरन बॉक्स प्रेस कर सकते हैं विथ ए बेस्ड। हाँ, उसमें वाटर लेवल क्या है, टेम्परेचर क्या है, हम किस कपड़े पे रखें, वो जल रहा नहीं जल रहा, तापमान क्या है, और ऑटो शटडाउन, ऑटो कट ऑफ, थर्मोस्टाट सही काम कर रहा नहीं कर रहा, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के। और पानी डालना नहीं डालना, पिचकारी करना नहीं करना, और इसके पहले कभी आयरन हुआ, प्रेस करे नहीं करे, तो ये सारा समाचार हमारे को वो कंडीशन मिल जाता है आयरन मार्क्स, ये एआई बेस्ड। इसके बाद टॉयस विथ एआई, हाँ, जो बच्चों खिलौने हैं, बच्चों के जो खेलने लायक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाले ये सारे टूल्स।
टॉयज जो बच्चों के खिलौने ए बेस्ड। और आजकल चाइना से आता है, बहुत खतरा होता है, केमिकल से बनते हैं, जो बच्चे मुंह में रखते हैं तो इनका तबीयत बिगड़ता है। तो और ये बेस्ड है। और वो समाचार देते हैं, जिस बच्चे से खेल रहे बच्चे का तापमान क्या है, उनका तबीयत क्या है, और जो खिलौना है टॉय, वो टॉय का कंडीशन क्या है, वो चार्ज है नहीं, और किस लेवल का, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, सारा समाचार हमारे को मिलता है। इसके बाद बस हो गया, एक 15 मिनट में अपना समाप्त कर दूंगा। एंटी व्रिंकल मशीन, हाँ, आप वो सर पे पानी डाल के नहाए धोए तो, या मेरे जैसे आदमी तो हर दिन नहाता है, जो औरत लोग डर के मारे रोज नहीं नहाते, कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार। और जिनके व्रिंकल है, जो जैसे कर्ली हेयर, और जैसे अफ्रीका वाले रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है, उनका कंघी नहीं जाती। तो ये मिशन है व्रिंकल फ्री मिशन, एंटी व्रिंकल। हाँ, बालों को स्ट्रेटनर, आजकल स्ट्रेटनर मिलता है ना, जो ब्यूटी पार्लर वाले जानते हैं, जो मेहंदी रोगन करने वाले जानते हैं स्ट्रेटनर क्या है, व्रिंकल मशीन क्या है। और ये एआई बेस्ड, कितना टेम्परेचर है, और वो कितना बेंड हो गया, कर्व क्या है, और बालों को नुकसान ना करे, उसका डैमेज ना करे। और इसमें रुई क्या है, और इसका जो त्वच का स्थिति गति क्या है, उसका हाल क्या है। अ, और किसी फफोले कोई भूंसी आ गए, क्यों अब हम सर पे रखे तो पूरा सर का जो स्कल्प पे है इंफॉर्मेशन पूरा मशीन पहचानता है, भाई आपका तबीयत ये है, आप इस्तेमाल है, और अब स्वास्थ्य है इस्तेमाल हो, और स्वास्थ्य नहीं बीमार है मत, रोक देता है। बहुत अच्छा एंटी एंटी व्रिंकल फ्री कर्ली हेयर स्ट्रेटनर करने के लिए मशीन, ये ब्यूटी पार्लर काम करने वाले इस हाँ, इन लोगों के लिए बहुत कामयाब का चीज है। नेक्स्ट, ब्रेड मेकर, आटा और ब्रेड मेकर, आटा को गूंदने के लिए, ब्रेड मेकर, जो रोटी ब्रेड डबल रोटी बनाने के लिए मेकर, ए बेस्ड, कितना आटा या कितना पानी डाले, और नरम मुलायम है और नहीं बना घट बन गया, पानी का मात्रा क्या है और आटा का मात्रा क्या है। और आटा में 2 प्रकार के होते हैं, आप अनाज या गेहूं का आटा डाला या मैदा डाल डाल दिया, तो पूरा इन्फॉर्मेशन पता है। और हम जो सेट किया गया उसके अनुसार चलेगा, प्री सेटिंग, प्री प्लान्ड, प्री प्रोग्राम्ड आटा ब्रेड मेकर। इसके बाद रोटी मेकर, हाँ, जहाँ उत्तर भारत में जितना रोटी खाते हैं चावल का, आजकल भी बन गए। और रोटी मेकर, जो गोलगप्पे मेकर, ए बेस्ड, कितना रोटी गोल आया, या हम आजकल रोटी बनाते हैं, तेलंगाना या साउथ इंडियन को रोटी बनाना नहीं आता, कभी बनाता आंध्र प्रदेश, कोई बनाता महाराष्ट्र, कोई बनाता अफ्रीका, कोई दिल्ली बनाता। हाँ, और गूगल मैप बना देता, रोटी गोल बना रहे भैया बना तो, अरे क्या दिमाग, चावल खाना, ये आदत पड़ गई चावल को। रोटी इतना दिक्कत है, कोई बनाते हैं तो इतना सुंदर बनाते हैं, उसमें सब्जी डाल के, पत्ते, ये मेथी के, और मुलायम बनाते और गोल बनाते, कोई हाथों पे बनाते, ना बेलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे लोगों को मैं देखा, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, जो भी है, आजकल मशीन आ गए, इसलिए बीमार पड़ रहे हैं ना। और हम रोटी हाथ से बनाए तो आक्यूप्रेशर बनता है, जो सारी महिलाओं का, महिला ने आजकल मर्द भी बना लेते हैं, जैसे होटल में बड़े बड़े रेस्टोरेंट मर्द ही हैं, पाचक। तो रोटी मेकर रेडीमेड आने से, रेडीमेड समय बच रहा और तबीयत बिगाड़ रहा। तो आजकल हम फिजिकल फिटनेस करना नहीं चाहते हैं, चलो ये अलग टॉपिक। रोटी मेकर ए बेस्ड। नेक्स्ट, कॉफी मेकर, टी मेकर, किसी का कॉफी पीने की शौक है, किसी का चाय पीने की शौक है। और जो मेकर मशीन है उसमें चाय पत्ता डाला, फिल्टर लेवल क्या है, और कॉफी डाला तो कॉफी का पानी का मात्रा क्या है, वो कितना गर्म हुआ, और भाप क्या है, बाहर तापमान क्या है, अंदर तापमान क्या है, और पूरा समाचार अपने डिस्प्ले पे मिल जाएगा, अपने को या अपने मोबाइल पे समाचार मिल जाएगा। करंट अगर चले गया तो कैसे करे, अरे बनाते बनाते में आधे में चले गया तो क्या करे, फिर उसको जोड़ के बैटरी
फिर मिनी इन्वर्टर काम करेगा, फिर वो टेम्परेचर जो उसमें रॉड्स जो पे हीट टेम्परेचर रॉड्स फिर वो काम करेगा। तो सही समय बिना करंट, बिना बिजली चलेगा। मतलब हम पावर बैंक जोड़ दिया, बिना बिजली काम करे, जंगल में मंगल करो, पानी में समुद्र में बैठे के भी टी कॉफी बना सके। डीसी, एसी ऑपरेटेड, डीसी ऑपरेटेड। एसी हो गया अल्टरनेट करंट जो झटका लगता है एसी से। डीसी जैसे रिमोट में बैटरी सेल से चार्जेबल। तो ये सारे एसी डीसी मेकर्स, कॉफी टी मेकर्स विथ एआई। डिश वॉशर, हाँ बर्तन मांजने के लिए औरतों को बहुत ये मिशन आया। तो ये तो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए नहीं आया, बहुत महंगा पड़ता है। जो अमीर है उनके घर में ये डिश वॉशर दिखता है, बर्तन मांजने की आवश्यकता है, उसमें डाल दिया और जो भी डालना शैम्पू गिम्पू वो क्लीनिंग चीज तो साफ सफाई करके दे देगा। और स्मार्ट लाइटिंग, घर में पूरे लाइट, हाँ दिन में कितने लाइट्स, रात में कितने, और बेडरूम में लाइटिंग की उसे लुमिनेंस, लुमिनेंस मतलब उसका जैसे हम पानी को मापते हैं, जैसे एक चीज को मापते हैं, वजन को हम तोलते हैं, वैसे लाइट को तोलने का होता है। तो अगर रात में लाइट ज्यादा हो गया, आंखों के पे तो नींद बर्बाद हो जाती है, नींद तुरंत खुल जाता है। तो मालिक को दिक्कत ना हो, जो दिन में कितना लाइटिंग रखना, रात में कितना रखना, बच्चों के कमरे में कितना, बूढ़ों के कमरे में इतना, जो जवान है बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो मिडिल एज वाले, उनके कमरे में कितना लाइटिंग रखना। स्मार्ट होम और स्मार्ट लाइटिंग, इसे ए टेक्नोलॉजी से चलने वाला। और एआई मोबाइल्स, हाँ सारे फाउंडर्स आने वाले दिन में ये सारे फेंक देना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करने वाले मोबाइल्स, सेल फोन्स खरीदना पड़ेगा। और मोबाइल के बारे में नहीं बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग मोबाइल में क्या है वो क्या होता है। अभी भी मैं इतना गर्म हो रहा, जल रहा है, कपड़ा लाना गीला कपड़ा लाना भूल गया। तो और ये बेस्ड मोबाइल आया तो अचानक नीचे गिर गया, तो ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाता है, नीचे नहीं गिरेगा। ऑटोमेटिक ड्रोन टेक्नोलॉजी से काम करने वाला। और जो डीएसएलआर कैमरा में जो सुविधा है वो नहीं है, एक दो ओप्पो वीवो में आया मगर वो बंद हो गया। और आप सेल्फी लेना है तो हाथ में ऐसे पकड़ना पड़ता, अगर ये बेस्ड लाए तो उसको ड्रोन के पंखे है, छोड़ दिया तो सेल्फी कैमरा अपना मोबाइल एक ड्रोन जैसे काम करेगा, तो सेल्फी निकाल के देगा 4K रेजोल्यूशन, 8K रेजोल्यूशन में, जो फोटो खींचना है, वीडियो निकालना है, जो भी है। और उसका बैटरी लेवल क्या है, और ऑटोमेटिक बिना तार चार्जिंग, अभी चार्जिंग करना पड़ता तार से, बिना तार बिना वायर के आजकल आ गए पावर बैंक ए बेस्ड, विदाउट तार विदाउट वायर। और मोबाइल ए बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा कब काम करना। अब बेडरूम में फोन ले गए, अब कैमरा काम करेगा और हैक हो गया तो, और ये पहचानेगा भाई हैक हो गया, आपका बेडरूम में बाथरूम में आपका कैमरा, मोबाइल का कैमरा काम कर, पहले शट डाउन कर लो। क्यों, मोबाइल स्टिकर मिल रहा है, फिर भी वो ए बेस्ड मोबाइल आया तो बहुत सुविधा मिल जाएगा हमारे को। नेक्स्ट 5.1 चैनल का होम थिएटर ए बेस्ड। हाँ ये थिएटर इफेक्ट, टॉकीज इफेक्ट हम देखने को, आप सिनेमा डाला खुद का टीवी को स्मार्ट टीवी थिएटर बना दिया। तो सामने स्पीकर, पीछे स्पीकर, दाएं ओर बाएं ओर, सर पे, ऊपर से, और जहाँ सीट के नीचे 5.1 चैनल का थिएटर इफेक्ट, जैसे जुरासिक पार्क जैसे देखे तो इतना मजा लगेगा हम घर में या टॉकीज में। और ये बेस्ड सराउंड इफेक्ट, डॉल्बी डॉल्बी सिस्टम, डॉल्बी एटमॉस सिस्टम, और 3D 5D 8D ये इफेक्ट, साउंड इफेक्ट्स। और रात में वो लगा के सो गए तो वो इतने घूमे। अच्छा 8D अभी भी आपके घर में ब्लूटूथ है या कानों में लगने का डिवाइस है, हेडसेट है, 8D कुछ सिनेमा कोई भी गाना है डाल के और आंख मूझ के सो जाओ, इतना अच्छा सराउंड इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा। चारों ओर बाएं ओर दाएं ओर चारों ओर साउंड घूमता घूमते रहेगा, लगता है कि हम घर में बैठे या टॉकीज में बैठे। बहुत अच्छा 5.1 चैनल होम थिएटर विथ ए टेक्नोलॉजी बेस्ड। नेक्स्ट हॉट पॉट कुकर,
हाँ, जो खाना बनता है बारिश में या ठंड का मौसम में ठंड पड़ जाता है, ठंडा हो जाता है। और जो कुकर है और जो हॉट पॉट है पकाने के बाद फिर हम एक हॉट बॉक्स में डाल के निकलते हैं घर से बाहर। जैसे बम्बई में देखने को मिलता टिफिन बॉक्स को सही समय पे लाके देने वाले। उसमें सादा-सीधा बॉक्स है और हॉट पॉट कुकर मिला तो ये बेशक तापमान क्या है, वो चीज़ ढक्कन रखा तो फिर कुछ सड़ रहा, नहीं सड़ रहा। तो हम पहुँचने से पहले वो टेम्परेचर कम हो गया तो प्रॉब्लम। गरम-गरम चीज़ खाने चाहते हैं। जैसे ये हॉट पॉट कुकर आर्मी सोल्जर के लिए मिला, जब ठंड पड़ रहा है या सियाचिन जैसे वहाँ काम कर रहे, बॉर्डर में काम कर रहे, वो ये सैनिकों को, ये सोल्जर्स को बहुत सुविधा मिलेगा। कल बनाए, 24 घंटे हो गया, उसके बाद भी आज गरम-गरम खाने को मिलता, हॉट पॉट कुकर विथ एआई बेस्ड। यात्रा कर रहे, घर से निकले 2 दिन हुआ, फिर 2 दिन के बाद भी वो पानी वो चीज़ गरम-गरम रहेगा। हॉट पॉट थोड़ा महँगा पड़ता है। फिर अमीरों के लिए ठीक है, आने वाले दिन गरीब भी ये खरीदेगा, आम आदमी के लिए मिलेगा हॉट पॉट कुकर विथ एआई। नेक्स्ट एआई जूसर, जूस एक्सट्रा अभी मेरे घर में है 5-6 हज़ार का और जूस निकला तो बिना पानी का कैरेट, बीटरूट जो भी डाले कद्दू, लौकी, कुमड़ा, तो पल्प अलग और जो रस जूस अलग है। पर इसमें एआई टेक्नोलॉजी नहीं है और एआई टेक्नोलॉजी जोड़ा तो पहचानेगा वो साफ-सफाई हुआ, नहीं हुआ, इसमें केमिकल कितने हैं और पल्प कहाँ अटक गया, जूस कितना निकल रहा, कितना मात्रा में सही निकला, नहीं निकला और पूरा साफ-सफाई करते समय कहीं साफ-सफाई हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ जूसर के अंदर। नहीं तो फंगस आ गया तो फिर पेट में फिर पेट दुखता है, कुछ गड़बड़ होता है। किसी का फिर जुकाम वो क्या कहते हैं लूज़ मोशन हो जाता है और जूस सही नहीं है और साफ-सफाई भी सही नहीं हुआ, तो किसी का दस्त लग जाता है। तो जूस पिया तो तबीयत बढ़ना, तबीयत बिगड़ जाए तो अभी जो अपने घर में है वो ऑर्डिनरी है और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड जूसर आया, तो बिना पानी रस निकाले। इसके बाद एआई मिक्सर ग्राइंडर, हाँ, ग्राइंडर के बारे में आप जानते हैं, वो ऑर्डिनरी है अभी आपके घर में। अब आने वाला एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड, कितना वाट पावर कंजम्पशन 500 वाट, 750 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट और ब्लेड का कंडीशन क्या है और इसका टेम्परेचर ज़्यादा इस्तेमाल पर ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा। जो बिगाड़ने का संभव है, तो तुरंत नोटिफ़िकेशन देता है, भई ये ज़्यादा गर्म हो गया। आप लोड कितना डालें? हाँ, ये तुरंत फटाफट हड़बड़ के गड़बड़ के चक्कर में क्या करते हैं, लोड ज़्यादा डालते हैं महिला लोग। क्यों? वो सही समय पे बच्चों को खिलाना और पति को खिलाना, हाँ, बेटे को खिलाना, भाई को खिलाना। तो ये घर में ज़्यादा लोड डालते हैं। वो पहचान देते हैं ग्राइंडर है, ये ज़्यादा लोड डाल दिया, हटा दो। अब आने वाले दिन में बहुत मज़ा ले सकते हैं एआई बेस्ड ग्राइंडर, मिक्सर और एआई ट्रिमर, आर्टिफिशियल ट्रिमर, हाँ, और कभी चमड़ा उड़ गया तो परेशान। आजकल जो कभी होता है कि चमड़ी उड़ जाती है, खराब हो जाता है, पूरा हल जोते जैसे हो जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रिमर होगा, तो उसमें हम कितना शेप करू कर सकते हैं। वो बाल कहाँ तक काट रहा है, और ट्रिमर में ब्लेड का कंडीशन क्या है, तेज़ है, फिर वो पुराना हो गया। और इसमें 2 प्रकार के ट्रिमर में, एक बिजली करंट से चलने वाले और बैटरी से चलने वाले। इसको पहचान कर और नोटिफ़िकेशन करना, मालिक को समाचार देना, भाई ये आपका ट्रिमर का कंडीशन ये है, उसको सुधारना है तो सुधार लो, जाके रिपेयर करना है तो करवा लो, कुछ बदलना है तो बदल लो। नेक्स्ट ओवन टोस्टर विथ एआई, हाँ, जो ब्रेड लाए, कहीं बिस्किट्स लाए, हाँ, वो वे थोड़ा इस्तेमाल के बाद हम छोड़ दिए तो बारिश के मौसम में ठंड पड़ रहा है तो नरम हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो क्रंची बनाना है, तो ओवन टोस्टर में डाल दिया तो वो बस क्रंची रहेगा, ताज़ा रहेगा और उसमें मॉइस्चराइज़ उड़ जाएगा। वो तो आप पहचानेगा, भाई इसमें मॉइस्चराइज़ इसमें डालने से पहले ये हालत है और इसे बनने के बाद ये कंडीशन है, ये बताएगा। नेक्स्ट ग्रिलर, हाँ,
जो ग्रिल मशीन होता है, मकई भूनना है, अब ये चिकन मटन ये कुछ ये लोग जंगल में जाके ग्रिल पे अपना वो चीज़ रखते हैं। मैं तो एक ग्रिलर को मकई भून के खाने में, माइज़ खाने के लिए ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ग्रिलर में ये लोग नॉन-वेज खाने वाले नॉन-वेज में क्या-क्या डालते हैं पता नहीं। और हाँ, उसका टेम्परेचर और उसका पावर कंज़म्पशन और वो चीज़ का, जिस चीज़ हम उस पे ग्रिलर पे रखें, वो फिर ज़्यादा जल गया है तो हाँ, तापमान टेम्परेचर सेटिंग ऑटोमेटिक, वो हम जो चीज़ रखें, वो पहचानेगा ये बंदा ये चीज़ को ग्रिलर पे कौन-सा रखा। ग्रिल हो जाता है, तो बिना पकाए हम खाने के लिए। अभी मकई है, उबाल के खाने वाले, फिर कोयले पे रख के फिर वो भून के खाने वाले। जो भूनने के लिए ग्रिलर ये बेस्ड। इसके बाद स्मार्ट वॉच, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, तापमान वो पहचानेगा, अपना तबीयत क्या है, और शुगर लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, हम रोज़ में कितने घंटे चल रहे हैं, कितने दूर जा रहे हैं, ये पूरा समाचार। और हार्ट पल्स क्या है, लो है, ज़्यादा है, सारे पहचानने के समाचार देने के लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का स्मार्ट वॉच। अभी जो है वो जनरल है, उसका कॉपी है। और जो ओरिजिनल डिवाइस है नहीं देखा हमने, और देखे तो वो महँगा पड़ता है, हज़ारों में। नेक्स्ट ब्रिलियंट स्मार्ट ग्लासेस एंड गूगल, जैसे स्पेक्स। हाँ, आप गए तो आपके नज़र कम है, चश्मा लगाया, तो हर 6 महीने, हर साल में बदलना पड़ता। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम से चलने वाला वो चश्मा लगाया, तो आपकी नज़र, आप दूर वाला देख रहे नज़दीक वाला पेपर पढ़ रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, और अंधेरे में नाइट विज़न टेक्नोलॉजी, और अंधेरे में भी आप सही देख सकते हैं। और धूप में गया, वो अलग रंग में, और छाँव में बैठे देख रहा, वो अलग रंग में। तो जो विज़न अपना जो माइक बंद करो भाई। तो ये ब्रिलियंट स्मार्ट ग्लास एंड गूगल स्मार्ट स्पेक्स वाला इस टेक्नोलॉजी माध्यम से काम करने वाला ये चीज़, ठीक है। इसके बाद बस एक 5-10 मिनट, स्मार्ट स्पीकर्स वायरलेस विथ एआई टेक्नोलॉजी से काम करने वाले। स्मार्ट स्पीकर्स वायरलेस वाले, अब वो घर में होम थिएटर हम लगाते हैं, कभी तार इतना झंझट होता है, बिना तार के नहीं मिलते, और मिला चार्ज करना पड़ता है। और 5.1 चैनल है, और कॉलम के है, लंबे वैसे पोल जैसे, खंबे के जैसे खड़े करके सुनने के लायक बने, वो तो 1 लाख 1.5 लाख के हैं स्पीकर पूरा सेट। तो ये स्मार्ट स्पीकर्स वायरलेस टेक्नोलॉजी के, हाँ, कौन-सा साउंड कितना आ रहा है, और कौन-सा फट रहा है, और सामने का कितना है, पीछे का कितना, दाएँ ओर, बाएँ ओर का कितना आवाज़ आ रहा, ऑटोमेटिक कम करे। स्मार्ट स्पीकर्स वायरलेस, और एआई वाई-फाई रूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाई-फाई रूटर वाई-फाई चाहिए, वाई-फाई रूटर से हमारे को वाई-फाई मिलता है, और ये टेक्नोलॉजी वाला नहीं मार्केट में, अभी आने वाला है एआई राउटर, वाई-फाई रूटर एआई बेस्ड, मतलब सिग्नल का स्ट्रेंथ कितना है, सिग्नल लेवल क्या है, पुअर सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, और बिजली आया गया, फिर और बैटरी से अभी बैटरी से वाले मार्केट में नहीं, आजकल जो बाद में आने वाले हैं बैटरी से चलने वाले वाईफाई, बिना करंट भी आराम से वाईफाई अपने इंटरनेट मिलेगा। तो उसमें पावर कंजम्पशन कितना है, पावर लेवल क्या है, और कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें कितना गर्म हो रहा है, तापमान कम करने के लिए उसके लिए क्या करें, कूलिंग लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी अब मोबाइल में आ रहा है, और हर चीज़ में बाद में मिलेगा। इसके बाद वाईफाई डोरबेल, जो भी डोरबेल है वाईफाई से काम करता है, और एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड। और अब एक बार घंटी मारे, एक अलग आवाज़ आए, दोबारा आए और एक दूसरा तरीका आवाज़, और इसमें ऑटोमेटिक सेट करके हम बाहर के लाए, तो अभी कोई बिल्ली जैसा, कुत्ता जैसा भौंकने वाला, फिर वो आजकल बिल्ली कुत्ता पालना बहुत मुश्किल है, और हमारा स्मार्ट स्पीकर्स मिला, कुत्ता जैसा चोरी ना होने चोर को लगना कि घर में कोई है,
और वाईफाई डोरबेल है, तो वो नोटिफिकेशन देता है, कैमरा चालू हो जाता है, भाई ये कोई अननोन पर्सन आया, तो आया, कौन आया? और कौन आया तो ये कस्टमाइज़ साउंड्स, मतलब मैं आया हूँ, मेरे लिए एक आवाज़, और मेरा दोस्त आया, वो घंटी लगाया, वाईफाई डोरबेल लगाया, तो उसके लिए अलग आवाज़, पहचाने की आवाज़ की, हाँ, ये मालिक आया, ये दोस्त आया, ये पानी वाला, ये दूध वाला, ये पेपर वाला। कस्टमाइज़ साउंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद एआई ट्राइपॉड, हाँ, ये हर बंदे के लिए, हर जो वो कनेक्ट इस्तेमालते हैं इनके लिए ज़रूर रखना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राइपॉड। हम छोटा स्टैंड, इसमें बड़ा स्टैंड, छोटा स्टैंड रखे, कोई अभी औरत है और मीटिंग सुन रहे हैं, अपना वीडियो चेहरा दिखा रहे, और इधर-उधर हम हिलते-डुलते अपना काम करते, और अपने हेड को स्टैंड पे रखा, तो अपने चेहरे के अनुसार अपना कैमरा डायरेक्शन, उसका एंगल अपने आप सेट कर लेगा, घूमते रहेगा। मालिक जैसे-जैसे घूमेगा, फिर वो ट्राइपॉड पे हम जो स्टैंड पे रखा कैमरा भी वैसे घूमेगा। उसपे अपना ये मीटिंग के लिए बहुत अच्छा है। बस 2-3 हज़ार में, 4,000 में, 5,000 में मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्राइपॉड, और मीटिंग के लिए उसपे रख दिया, अपना काम कर लिया, इधर-इधर इस कमरे में से उस कमरे, उस कमरे से इस कमरे, दाएँ ओर, बाएँ ओर, किचन में ज़्यादा काम करने वाले इन लोगों के लिए बहुत बेस्ट। हाँ, दुकान में व्यापार करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, कभी उठते, बैठते, हिलते, इनके लिए बेस्ट स्मार्ट ट्राइपॉड, कैमरा स्टैंड, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, प्रोफेशनल क्वालिटी थोड़ा महँगा रहता है। इसके बाद पावर बैंक, हाँ, मोबाइल के लिए पावर बैंक, कंप्यूटर के लिए पावर बैंक, ब्लूटूथ के पावर बैंक, जितने गैजेट्स है, डीसी से चार्ज होते हैं, ये सारे पावर बैंक एआई टेक्नोलॉजी। इसमें 2 प्रकार के, एक तार से, एक बिना तार से चलने वाला। अभी पावर बैंक जोड़ना है, तार ज़रूर, बिना तार, हाँ, इससे भी चार्ज होता है, इंडक्शन लो इंटरनल सर्किट रहेगा, और वो सिग्नल से काम करने वाला। जैसे सिग्नल आँखों को नहीं दिखता, जो चार्जिंग पावर एनर्जी भी आँखों को नहीं दिखता, बिना तार मोबाइल चार्ज होने के लिए। और वो तो चाइना वाला निकाला, 50 साल तक हाँ, या 30 साल तक, 20 साल तक चार्ज करने की आवश्यकता नहीं। वैसे बैटरी बना रहे, डायमंड का जो वो होता है, इससे चलने वाला, किसे न्यूक्लियर वेस्ट से निकालने वाले, वो बाद में, वो टॉपिक आया, बाद में बताएँगे। नेक्स्ट, हेलमेट्स, एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड, हाँ, अंदर तापमान क्या है, गर्मी क्या है, और अपना सोच विचार कैसे है, और पति पत्नी से झगड़ा है, तो हेलमेट लगाए तो पहचाने, भाई आप गाड़ी सही से चलाओ। हाँ, जब वो अपने ऑफिस से निकलते, अपना बॉस पिटाई करता है, तो ये बीवी बच्चों का झगड़ा होता है, तो फिर वो गुस्से से निकलता है। अरे दिमाग सही नहीं तो गाड़ी क्या चलेगा, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हाँ, टू व्हीलर, तो हेलमेट लगाए तो सही बताएगा आपका हाल क्या है, और वो पी के चलाते तो पहचानेगा, भाई पूरा समाचार अपना घर को, परिवार सदस्य, फैमिली मेंबर को बता देगा, ये पी के चला रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी हेलमेट है, बहुत बेहतरीन टॉपिक, बेस्ट, इसके बारे में 1 घंटा 2 घंटा बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर व्हीकल्स, साइकिल टू मोटरसाइकिल तक विथ एआई टेक्नोलॉजी, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल से लेके मोटरसाइकिल तक, हाँ, तो सारे एआई टेक्नोलॉजी, बिना ड्राइवर के, बिना स्टैंड के, सेल्फ बैलेंस्ड, ये सारे चीज़ें एआई टेक्नोलॉजी माध्यम से चलने वाले, और कई चीज़ें हैं, फिर अगले सेशन में हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज अपना प्रेजेंटेशन, अपना मेरा प्रस्तुति कर रहा है, तो जो जानकारी है वो बताया। तो आने वाले दिन में ये सारी मैं खरीदूँगा, फिर मैं आपको विज़ुअल प्रेजेंटेशन बताऊँगा। अब बिना वीडियो बताया, और वीडियो के साथ ही बताऊँगा, वो दिन आएगा। पहले मैं इस्तेमालूँगा, महसूस करूँगा, बाद में आके प्रेजेंटेशन दूँगा। प्रस्तुत करने से पहले मैं यूज़ एंड फ़ील, तो ये सारे सिंपल टॉपिक, सिंपल प्रेजेंटेशन, फ्यूचरिस्टिक आइटम्स, हाँ,
थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी को। आज का जो प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त कर देता हूँ समय को ध्यान देते हुए, और सभी लोगों को सुना है तो धन्यवाद सभी को।